तो कैसे कम करें, लेकिन कम करें तो किसका कम करें, है ना। वजन तो कम करना है शरीर में, तो कम किसका करना है, वो सारी चीजें हम समझेंगे जानेंगे। लेकिन हम ये देखें कि भारत की क्या स्थिति है, तो इसके लिए हम गूगल पे टाइप अगर करते हैं, है ना, तो आइए जरा देखते हैं कि क्या बता रहा है। ओबेसिटी इन इंडिया, भारत की क्या कंडीशन है, और कौन सी ओबेसिटी, एब्डोमिनल ओबेसिटी, पेट का मोटापा। जी, पेट का मोटापा। तो आपको ये देखिए बहुत सारी विकिपीडिया पे नजर आ जाएगा, यानी कि हम सर्च करें तो ये देखिए इतने रिजल्ट हैं, गिनती कर लीजिए कितना है। ओबेसिटी इन इंडिया टाइप करने पर इतने सारे रिजल्ट आ जाते हैं, और यहाँ पे देखिए वीडियोस भी नजर आ जाएंगे आपको बहुत सारे। और ये देखिए नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन से भी मिल जाएगा आपको। इंडिया टुडे क्या बता रही है ना, आइए जरा देखते हैं इसको। ओबेसिटी गेटिंग बिगर इन इंडिया, बढ़ता जा रहा है। और ये क्या बता रहा, 1 in every 4 हैज अ वेट प्रॉब्लम, 4 में से 1 व्यक्ति को ये समस्या है वजन ज्यादा होने की, है ना, ओवरवेट होने की, है ना। ये कौन कर रहा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इसके अनुसार है, और ये ग्लोबल प्रॉब्लम है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, ग्लोबल प्रॉब्लम है। और खास करके अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा 15 साल से लेके 49 साल, यानी कि 15 ईयर टू 49 ईयर, और ये बढ़ गया 19% से लेके 23% तक बढ़ गया, ये बढ़ते जा रहा है। और ये देखिए आप क्या दिखा रहा है, ये चौथा सर्वे था, ये 5वां सर्वे है। ये देखिए, ये उम्र है 15 से 19 साल में ये बढ़ गया, 20 से 29 साल में ये बढ़ गया, 30 से 49 साल में ये बढ़ गया, 40 साल में ये बढ़ गया, 39 साल में, और 40 से लेके 39 साल में यानी कि ये बढ़ गया। और ये देखिए अर्बन का और ये रूरल का है, गांव में नहीं, गांव में और इसके साथ शहरों में बढ़ गया ये। और ये देखिए, और ये क्या बता रहा है, इंडिया वेट प्रॉब्लम हाइयर, इसमें जिसके पास इनकम है, खर्च करने की ताकत है, उनमें और ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ गया। स्टेट वाइज एनालिसिस भी है इसका, तो ये तो आंकड़े दिखा रहा है। और आपने ये भी देखा होगा कैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी आते रहते है ना, जिसमें से आप देखें एक ही आर्टिकल मैंने रखा होगा। कई लोग कहता अरे मोटापा ये तो देख लेंगे, अरे पहले की बात अलग थी, जो एक कहावत कहते थे लोग कि घर की शोभा गेट से, आदमी की शोभा पेट से। जी नहीं, अगर ऐसा है तो ये सावधान हो जाइए। अगर आप सोचते हैं कि आगे हम देख लेंगे तो देख नहीं लेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाने वाली हैं, आप इनको दावत दे रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज भारत राजधानी हो गया है, राजधानी पूरे विश्व में कहा जाने लग गया है इसकी, डायबिटीज की। उसका सबसे बड़ा कारण एक ये है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर लोगों को हो रहा है, कैंसर जैसी समस्या आ रही है, बेटियों में, बहनों में, महिलाओं में पीसीओडी की समस्या हो रही है, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या हो रही है, बांझपन की शिकायत हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, और वजन ज्यादा है तो घुटने की समस्या भी तो आ रही है, सारा वजन तो उसी पर है। इसके साथ सोते समय खराटे लेना, सो नहीं पा रहे हो, आंख खुल जा रही है, रुकावट आ रही है सोने, ये सारी बीमारी। और इसको लेकर के देखिए सोशल मीडिया पे बहुत सारे मतलब आपको जागरूक करने के लिए बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी, जैसे कि ये देखिए, फाइनली समवन अंडरस्टूड द रियलिटी, यानी कि अब आसानी से, नहीं तो हमारे एक मित्र हैं, उनका भी
वजन काफी ज्यादा है, खास करके शरीर का, है ना, पेट का मोटापा ज्यादा है। दुकान पे जाते हैं तो कपड़े मिलते नहीं है उनके साइज। डबल एक्सेल तो आराम से मिल जाते हैं, ट्रिपल एक्सेल, 4 बार एक्सेल, है ना, ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमें क्या दर्शा रही हैं? तो इस समस्या का निदान क्या है? तो सबसे पहले, जब भी आप इस प्रोडक्ट पे काम करें, देखिए आंखों से तो नजर आ जाता है कि पेट का मोटापा है, शरीर का वजन ज्यादा है। वेट कर लिया कहीं पर वेइंग मशीन पर तो पता चला कि 80 किलो है, 70 किलो है, 90 किलो है, 100 किलो है, 110 किलो है। लेकिन सिर्फ वेट चेक करके, वेट देखकर अगर आप इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पता क्यों? आप ये बताइए मुझे, अगर किसी व्यक्ति को हमने सिर्फ उसका शरीर देखकर आंखों से और न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ रिकमेंड कर दिया कि आप ये लीजिए, क्लिनिकल प्रूवन प्रोडक्ट है और आपका वेट कम हो जाएगा, अगले व्यक्ति ने आप पर विश्वास करके प्रोडक्ट को यूज किया, तो निश्चित ही 1 महीने बाद दोबारा अपना वेट चेक करेगा कि नहीं करेगा? और जब वेट चेक करेगा और वेट उतना ही पाएगा, थोड़ा भी कम नहीं हुआ, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? हैंड रेज कर सकते हैं, बात करेंगे आप लोगों से कि उस व्यक्ति का रिएक्शन क्या होगा, क्या बोलेगा आपको। जिसका वीडियो ओपन होगा उसी से मैं बात करूं, क्योंकि लोग भी तो देखें कि कौन बात कर रहा है ना। प्रभाष कुमार जी अनम्यूट करें और सीधे देखिए, सीधे जवाब दीजिएगा कि क्या रिएक्शन रहेगा उस व्यक्ति का। गलत रिएक्शन रहेगा सर। नहीं, गलत मतलब क्या बोलेगा वो बताइए ना। वो बोलेगा आप झूठ बोल रहे हैं और मैं नहीं लूंगा, ये आपका जो है, आप विश्वास को देंगे। हाँ, मतलब कि दोबारा आगे नहीं लेगा, एक बार तो ले लिया, दोबारा जी सर नहीं लेगा, और आगे जो दूसरी बात भी बताएंगे तो विश्वास नहीं करेगा। और ब्रिजेश रविदास जी, आपसे भी बात कर लेते हैं, आप बताइए क्या अगला व्यक्ति बोलेगा। हाँ सर, जय सिंह सर, मेरा चाय न्यूट्री चाय सर, यही रिएक्शन देगा सर कि अच्छा बेवकूफ बनाया आपने हमको। हाँ, मतलब आपको दूसरी मतलब गलत बातें सुनने को मिलेंगी और मजबूरी रहेगी सुनना, है ना जी। धन्यवाद सर। तो आपने सुना 2 लोगों को, बाकी लोगों का भी यही जवाब होगा, क्योंकि हम देखिए विशेषण लेंगे, लास्ट में बात करेंगे। तो मैं बस रिएक्शन जानना चाहता था, तो यही जवाब मिलेगा कि आपने बेवकूफ बनाया मुझे, गलत बात की, मेरे पैसे डूब गए, मेरे पैसे वापस करो। बहुत सारे लोग पीछे पड़ जाते हैं, है ना। तो गलती आपने ये की कि आपने बॉडी स्कैनिंग नहीं किया। अंतर क्या है? सिर्फ वेट देख करके और बॉडी स्कैनिंग करके क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कि व्यक्ति का वजन 80 किलो है और दोबारा 1 महीना इस्तेमाल करने के बाद फिर से वजन किया तो 80 किलो ही निकला, तो ये बातें आएंगी, यानी कि नेगेटिव बातें आएंगी। दूसरी तरफ अगर आपने बॉडी स्कैनिंग किया, बॉडी स्कैनिंग में बहुत सारी चीजें, वेट ही तो नहीं बताता ना, मसल्स भी बताता है, वाटर भी बताता है, हड्डियों का वजन भी बताता है, फैट प्रतिशत भी बताता है, विसरल फैट भी बताता है ना, ये सारी चीजें बताता है, स्केलेटल मसल रेशियो भी बताता है, ये सारी चीजें बताता है। अब मान लीजिए सबसे पहले आपने अगर बॉडी स्कैनिंग किया, बॉडी स्कैनिंग की सारी रिपोर्ट लिखी और एक रिपोर्ट उनको भी दे दी, आपने इस्तेमाल कराना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन बुक से आपने डाइट चार्ट भी दे दिया, उसको फॉलो करने के लिए बोल दिया, फॉलो करवाना शुरू कर दिया। तो जब दोबारा चेक करेंगे और दोबारा मान लीजिए कि 80 किलो वजन था और फिर भी 80 किलो निकलता है, तो आप दिखा सकते हैं वो रिपोर्ट, यानी कि जब आप देखेंगे कि जो रिपोर्ट पहले आई उसके बाद लास्ट में आई, वजन भले उतना था लेकिन आप देखेंगे पानी के लेवल में चेंजेस, आप देखेंगे मसल्स के लेवल में चेंजेस,
आप देखेंगे फैट के लेवल में चेंजेस। अगर 1 पॉइंट भी कम हुआ ना, वो दिखता है, यानी कि जो अच्छी चीजें हैं वो बढ़ रही हैं, बुरी चीजें कम हो रही हैं, मसल्स बढ़ रही है, फैट घट रहा है। 1 पॉइंट भी दिखता है, और जब दिखता है ना, इससे विश्वास जगता है, और विश्वास जगता है कि प्रोडक्ट ने काम करना शुरू कर दिया है, अब इसके रिजल्ट मेरे पास बेहतर आए। अंतर दोनों में यही है। इसीलिए जब भी स्पेशल प्रोडक्ट पे काम करें, बिना बॉडी स्कैनर के आप मत रिकमेंड करिए। तो चलिए अब जानते हैं इसको और डिटेल से। तो आज हम जानकारी लेने वाले हैं ये शानदार प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज SNF। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहते हैं सर ये न्यूट्रीचार्ज स्लिम एंड फिट, या कई लोग पूरा नाम नहीं लेते, स्लिम एंड फिट बोलते हैं। तो जब भी नाम ले न्यूट्रीचार्ज का पूरा नाम ले, न्यूट्रीचार्ज SNF, है ना, स्लिम एंड फिट नहीं है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट लेंगे, सारे नियमों का पालन करेंगे, तो निश्चित ही आप स्लिम और फिट बन सकते हैं। जी, निश्चित ही आप स्लिम एंड फिट बन सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि हमारे शरीर की जो संरचना है ना, उसके अंदर ये मुख्यतः ये 4 चीजें नजर आती हैं। मसल्स, मांसपेशियां, हड्डियां और जल, और इसके साथ साथ फैट। अब ये 4 चीजें नजर आ रही हैं। अब किसी का वजन घटता है ना, तो क्या घटना चाहिए? सही तरीके से तो घटना चाहिए सिर्फ फैट, क्योंकि यही मुसीबत का कारण है ना। पानी कम हो जाएगा तो आपको कमजोरी महसूस होगी, थकान महसूस होगी, काम नहीं कर पाएंगे। हड्डियां कमजोर हो जाएंगी तो फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, है ना, दर्द करेंगी, है ना। मांसपेशियां कम हो जाएंगे तो आप दुबले पतले हो जाएंगे, आपकी शारीरिक क्षमता कम हो जाएगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। तो इसीलिए जरूरी है इन चारों में से फैट का वजन कम करना। अब आइए हम समझते हैं कि किस कारण से होता है। कारण ये सबसे आम है, सबसे ज्यादा। आजकल देखिए कुछ भी पार्टी रखनी हो तो खट्ट से, यानी कि तुरंत ऑर्डर हो जाता है कोल्ड ड्रिंक्स। जी, कोल्ड ड्रिंक शामिल हो गए जिसमें भर भर के शक्कर है ना। इसके साथ साथ पिज्जा, फास्ट फूड, ये सारे नमकीन, ये सारी चीजें शामिल हो। और आप ये देखिए ना, जब भी हम ट्रेवल में रहते हैं तो मैं ये देख पाता हूं कि अधिकतर लोग, कोई भी वेंडर अगर बेचने के लिए आया ट्रेन के अंदर, तो चिप्स ले रहे, कोल्ड ड्रिंक ले रहे, या जो स्टॉल है स्टेशन पे, वहां से सिर्फ के सबके हाथ में, युवा पीढ़ी में खास करके आप देखें तो कोल्ड ड्रिंक और चिप्स। तो एक ये जंक फूड वेट बढ़ाने का एक अहम कारण है। इसके साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल बड़े आराम पसंद हो गई है। जिनकी भी लाइफस्टाइल अगर है ऐसी आरामदायक, आराम पसंद जीवन शैली, उनके साथ, है ना। इसके साथ साथ व्यायाम नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, समय ही नहीं है, समय ही नहीं मिल पाता, बहुत सारे ऐसे लोग बताते हैं। इसके साथ साथ ये देखिए, सिर्फ लिफ्ट का उपयोग करना। देखिए यहाँ पर ये नहीं लिखा गया कि लिफ्ट का उपयोग करना, यहाँ पे लिखा केवल लिफ्ट का उपयोग करना, यानी कि वो सीढ़ियां का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लिफ्ट के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिफ्ट लगी है तो सीढ़ी क्यों इस्तेमाल करूं, कई लोग ये सवाल करेंगे। लिफ्ट लगी है 10वीं 12वीं 15वीं 20वीं मंजिल पर जाने के लिए, है ना। लोगों को ये देखा गया, युवा लोग लाइन लगा के खड़े हैं, लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, हाथ में कुछ नहीं है, खाली है ना। लिफ्ट आती है, ओपन होती है, अंदर जाते हैं, और बटन कौन सा फ्लोर का दबाते हैं, ये तो, यानी कि 1 फ्लोर 2 फ्लोर भी चलना पसंद नहीं कर रहे, यानी कि चला नहीं जा रहा उनसे। और कभी इमरजेंसी आ गई, किसी कारण से चलना पड़े, तो चल पाएंगे क्या? लिफ्ट लगी है, आप ऊपर वाले फ्लोर में जाइए ना। लेकिन युवा रह के अगर आप 1 फ्लोर नहीं चल रहे तो क्या होगा? इसके साथ साथ एक और कारण है स्ट्रेस, तनाव। हर व्यक्ति के साथ स्ट्रेस है। तनाव के समय जैसे ये लगे हुए हैं, इनको देखिए जरा ध्यान से, फोटो देखिए, अपना असाइनमेंट पूरा करने के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक हाथ में
है ना? ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? तो दिमाग कहां पर है? दिमाग सारा आगे है, काम पर है, इस पे नहीं है कि कब खत्म करना है, पेट भर गया नहीं भर गया। चल, और खास करके आप देखिए जो लोग टीवी देखते हो, है ना, स्नैकिंग करते हैं, ध्यान सारा उधर है। और आप एक चीज अनुभव किया होगा आपने कि कोई भी सीन आ रहा है ना, कोई बहुत बढ़िया सीन आ रहा है तो आप देख रहे हैं, कोई लड़ाई का सीन आ गया, इमोशन का सीन आ गया, इमोशन के सीन में आप चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, अच्छा लग रहा है, लड़ाई का सीन आ गया तो वो देखिए स्पीड भी बढ़ जाती है ना, स्नैकिंग जो कर रहे हैं उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और इसका उल्टा देखें तो बहुत सारे लोग फैट बढ़ने के कारण परेशान हो गए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, लोग टोक रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी कहता है तो, है ना, इशारा करता है। तो वजन कम करने के लिए लोगों की सलाह ली, और लोगों की सलाह ली तो लोगों ने सलाह क्या दिया? डाइटिंग कर लो, डाइटिंग नहीं कर लो तो क्रैश डाइटिंग कर लो, अल्पा आहार। तो ये फैट इससे क्यों बढ़ता है? देखिए, इससे फैट इसलिए बढ़ता है कि जब क्रैश डाइटिंग करते हैं तो 2 4 5 दिन 1 हफ्ता करते हैं ना, उसके बाद कुछ रिजल्ट नजर नहीं आता, तुरंत क्या करते? अरे छोड़ो, इससे नहीं होता, फिर से अपनी नॉर्मल डाइट पे आते हैं। जैसे ही नॉर्मल डाइट पे आते हैं ना, आपका वजन तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसके बाद असमय खान पान, बहुत सारे कम लोग हैं जो आप देखें कि सुबह टाइम से नाश्ता करना, दोपहर को लंच करना, रात का डिनर, बाकी लोगों का फिक्स नहीं है। तो असमय खान पान भी एक कारण बनता है। इसके साथ साथ भोजन से सामाजिक जुड़ाव, बहुत बार हम मिलते हैं किसी पार्टी में, किसी फंक्शन पे, काफी दिन के बाद, अरे काफी दिन के बाद मुलाकात हुई है, चलो आइए चाय पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, या फिर आइए थोड़ा सा नाश्ता हो जाए, या फिर बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, मना नहीं कर सकते, मेरी तरफ से ये रसगुल्ला तो खाना पड़ेगा, मेरी तरफ से तो ये गुलाब जामुन आपको खाना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर नींद नहीं आ रही आपको, पर्याप्त नींद ना लेना, नींद आ नहीं रही, करें क्या? कुछ चाहिए तो आप ढूंढ रहे हैं क्या मिलेगा, फ्रिज में देखा क्योंकि रात में जो भोजन बना था सबने खा लिया, खत्म हो गया। तो अब ऐसे में क्या मिलेगा आपको? जो प्रिजर्व आइटम है, पैक्ड आइटम है, यही तो मिलेगा, है ना? तो स्नैकिंग करते हैं। कई लोग कहते हैं मैं तो थोड़ा सा ही खाता हूँ, थोड़ा सा खाते हैं लेकिन ज्यादा कैलोरी वाला खाते हैं, मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं, तो इससे भी बढ़ता है। अरे मैं थोड़ा सा ही खा रहा हूँ, मीठी चीज ही खा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा खा रहा हूँ, तो फिर इससे क्यों बढ़ रहा है? कारण पता क्या है इसके पीछे? इसके पीछे कारण है, आइए हम समझते हो। तो ये इस पिक्चर को आप समझिए कि बॉडी फैट बढ़ता कैसे। तो जो भी हम भोजन लेते हैं उससे ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा को हम काउंट करते हैं कैलोरी में। अगर मान लीजिए मैंने 100 कैलोरी ऊर्जा मिली मुझे भोजन से, और इसमें से मैंने खर्च किया मेरे शरीर ने सिर्फ 20 कैलोरी, नहीं आधा भी नहीं खर्च किया, मैंने 20 कैलोरी खर्च किया, तो बढ़ रहा तो इसका ही भारी रहेगा ना, तो ये ज्यादा रहेगा। अब ये ज्यादा इकट्ठा है तो ये कैलोरी होगी क्या? एक्स्ट्रा कैलोरी जो बची हुई है आपके शरीर में तो होगी क्या? ये एक्स्ट्रा कैलोरी क्या होगी? वो फैट के रूप में जमा हो जाती है। कैसे? इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट देखिए स्क्रीनशॉट ही रह जाता है, उसका यूज नहीं कर पाते। आप लिख लेंगे डायरी में तो अच्छा रहेगा। हम फैट की चीजें खा रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट की चीजें खा रहे हैं, हम प्रोटीन की चीजें खा रहे हैं, तो फैट की चीजें अगर लेते हैं ना, कहा जाता है ना फैट कम करो, फैट की चीजें कम खाओ। क्यों? क्योंकि कैलोरी ज्यादा देते। 1 ग्राम फैट के सेवन से 9 कैलोरी मिलती है। वहीं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को देखें तो 1 ग्राम के सेवन से सिर्फ 4 कैलोरी मिलती है। अब ये तो मिल गई लेकिन हमारे शरीर ने खर्च नहीं किया। अब जब खर्च नहीं किया तो फैट के रूप में इकट्ठा हो जाता है ये सारा जी। तो वो कैसे? वो जो 9 कैलोरी मिली उल्टा 1 ग्राम फैट में इकट्ठा हो जाता है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी
उल्टा 1 ग्राम फैट में इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि वो ऊर्जा का स्रोत होता है फैट, लेकिन हद से ज्यादा होने पर ये नुकसान पहुंचाता है। इमरजेंसी वाला स्रोत होता है ये, क्योंकि फैट जिसका भी रहता है ना, वो जल्दी जाता नहीं है, जिद्दी होता है। क्यों जिद्दी होता है वो आप इससे समझ सकते हैं। आप ये समझिए आप कि मैं एक सवाल आप लोगों से पूछता हूँ, 1 मिनट लो कर दो। एग्जाम्पल समझिए आप कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1 लाख रुपए आपके पास आ गए और आपने उसको फिक्स डिपॉजिट कर दिया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया और 15 दिन के बाद आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई, तो क्या आप फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक करते हैं या कहीं से इंतजाम करते हैं? बताइए, हैंड रेज करिए। सर जिसका वीडियो नहीं खुला रहेगा उसको तो मैं बुलाऊंगा नहीं, इस चीज का ध्यान रखिए आप, तो इसीलिए हैंड रेज तो मत करिए जो लोग वीडियो बंद करके रखना चाहते हैं। फूलचंद प्रजापति जी, आप बताइए क्या करेंगे आप? सर मैं फिक्स डिपॉजिट ब्रेक नहीं करूंगा सर, मैं कहीं से इंतजाम करूंगा। हाँ, इंतजाम करेंगे, सही बात है। एक साथी से और पूछते हैं, नरेंद्र सर आप बताइए। नरेंद्र मार्को जी बताएं। जी, कहीं से व्यवस्था करेंगे सर। हाँ, कहीं से व्यवस्था कर देंगे। मुरली मनोहर सर आप भी कुछ कहेंगे इस पे? अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही है। तो चलिए आगे चलते हैं इसी कड़ी में। तो देखा आपने, 2 साथियों ने क्या जवाब दिया कि कहीं से व्यवस्था कर लेंगे, कहीं से उपाय कर लेंगे, किसी दोस्त से मांग लेंगे कि कुछ समय के लिए चाहिए, लेकिन अब फिक्स डिपॉजिट नहीं तोड़ते। तब कब तोड़ते हैं? जब कहीं से कोई इंतजाम नजर नहीं आता, कि कहीं से कोई उपाय नजर नहीं आता, हर तरफ से थक जाते हैं, तब आप लास्ट में फिक्स डिपॉजिट तोड़ते हैं। वही हमारा काम इस फैट का है हमारे शरीर में। ये एनर्जी का स्रोत होते हैं, आपके शरीर में इकट्ठा रहते हैं, लेकिन कब लेगा? लास्ट में, सबसे लास्ट में। तो इसीलिए वो जल्दी जाता नहीं है। उसीलिए कोई क्रैश डाइटिंग करता है, कोई क्या कहते हैं कि डाइटिंग करता है, तो रिजल्ट जल्दी नजर नहीं आते। इसलिए वो फिर से लौट आता है पुरानी डाइट पे, फिर से फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह ये जिद्दी फैट है, जल्दी जाता नहीं है। तो अब करें क्या? इन लोगों को जरूरत है तो ये बताने की जरूरत नहीं है। इनको देखिए सीट बेल्ट लग नहीं रही है, यानी कि ओवरवेट है, तो इनको जरूरत है। या फिर थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, अलग अलग डाइट प्लान अपना करके परेशान हो गए, उनको जरूरत है। या फिर जिन्हें डॉक्टर ने वजन कम करने की सलाह दे दी। आप देखिए ना, आप जब भी डॉक्टर के पास नंबर लगाते हैं, पहले ही पैसे जमा करके नंबर लगा दिया जाता है और उसके बाद आपका बीपी चेक होता है, आपका वजन चेक होता है, टेम्परेचर चेक होता है, शुगर चेक होता है। कई कई जगह पे होता है, कई कई जगह पे नहीं होता है ना। तो आपको कोई परेशानी है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, चक्कर महसूस हो रहा है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के चैम्बर में गए, तो डॉक्टर आपको देखता है, देखकर आपको मुस्कुराता है और आपका बीपी चेक करता है, फिर आपको कहता है हाँ ये दवाएं आप ले लेंगी या ले लेंगे, तो आप इसको लगातार लीजिए, फिर 15 दिन बाद दिखा दीजिएगा, है ना। यही तो होता है। और क्या कहेगा? आपको वजन कम करने की जरूरत है, वजन ज्यादा हो गया है शरीर का, कैसे कम करना ये नहीं बताया, है ना। तो जिनको भी डॉक्टर ने वजन कम करने की सलाह दे दी है वो ले। इसके साथ साथ नुकसान क्या होगा जी? नुकसान क्या होगा ये देखिए, डायबिटीज की संभावना ज्यादा, शुगर होने की संभावना ज्यादा, हाई ब्लड प्रेशर की संभावना ज्यादा, हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा, जोड़ों का दर्द, पीठ का दर्द होने की संभावना ज्यादा। संभावना क्या, वो तो होना ही है ना। आप ये समझिए, किसी शरीर का वजन 100 किलो से ऊपर है, तो उसकी चाल देखिए, है ना, उसकी चाल देखिए आप। और इसके साथ साथ
जो दुबला पतला व्यक्ति है उसकी चाल देखते, दोनों में अंतर आप देखिए कैसे होता है, क्या होता है। तो मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर